अस्सलामुअलैकुम क्लास। चैप्टर नंबर 6 का आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आप लोगों के प्रेजेंटेशन हैं जो नेक्स्ट वीक में। सबसे पहले मैं कंटिन्यू और ब्रेक लूप करवाने से पहले नेस्टेड लूप करवाऊंगी, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। ये भी बहुत सिंपल है, ये इंटरेस्टिंग भी है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है अदर लूप से। जैसे आप लोगों ने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की थी, एज इट इज ही नेस्टेड लूप है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर हम इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट देते थे और वो हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाती थी। यानी कि सेम कंडीशन के अंदर दोबारा से वही कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, वो हमारे पास नेस्टेड ही कंडीशन कहलाती है। यहाँ पे नेस्टेड लूप है, लूप के बिटवीन अंदर, यानी कि लूप के अंदर एक मजीद लूप को इंट्रोड्यूस करना, तो हमारे पास नेस्टेड लूप कहलाता है। A loop within a loop is called nested loop. In nested loop, the inner loop is executed completely with each change in the value of counter variable of outer loop. ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी तो ये है कि जैसे जैसे प्रोसीड होती जाती है, कंडीशन ट्रूली है तो ये भी ट्रूली है। ये सिंपल भी है और डिफरेंट भी है, और उसके अलावा ये बहुत इजी है। लूप के बिटवीन में हम एक लूप को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे जो बाकी सारी वर्डिंग लिखी हुई है वो सिंपल है, उसको मैं दोबारा एक दफा पढ़ देती हूँ, बट उससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बेसिकली लूप के बिटवीन में जो लूप है वो वर्कआउट कैसे करेगी। इसका वर्कआउट ऐसे है, जैसे आप लोग प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस करते हो, उसमें एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम कम्बिनेशन सेट करते हैं कि हमने एक चीज को फिक्स कर लिया है, तो बाकी जो है वो उसके साथ कितने कम्बिनेशन के साथ मूव होके आती हैं। यहाँ पे भी सिंपल है कि हमने एक लूप जो बाहर वाली है उसके अंदर वैल्यूज को एक को फिक्स किया पहले, यानी एक वैल्यू ली है, और जो उसके अंदर लूप है वो कितनी बार में एग्जीक्यूट होगी, वो अपनी गिवन कंडीशन के हिसाब से, जितनी भी उसकी कंडीशन है उतनी वो उसने पर्पस के हिसाब से वो प्रोड्यूस होती जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो रॉन्ग होगी, फिर दोबारा जो है वो हम बाहर वाली आउटर वाली लूप की तरफ मूव करेंगे। आउटर वाली लूप अपनी न्यू आइट्रेशन लेगी, न्यू कंडीशन उसके साथ जो सेटिस्फाई होगी, फिर उसके बाद हम इनर वाली लूप में मूव करेंगे। अगेन इनर वाली लूप फर्स्ट वाली जो हमारी बाहर वाली इनिशियल आइट्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली, पहले वो आउटर लूप के अकॉर्डिंगली इनर लूप अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी है। उसके बाद आउटर लूप ने दोबारा से नई कंडीशन यानी कि नई वैल्यू ली है, आइट्रेशन नई ली है। उसके बाद इनर वाली लूप उतनी बार में दोबारा से वो अपना वर्क रिपीट करेगी, फिर दोबारा जैसे ही वो उसकी कंडीशन फॉल्स होगी, दोबारा वो मूव कर जाएगी आउटर लूप पे। फिर दोबारा आउटर लूप की नई वैल्यू आएगी, कंडीशन ट्रू है, फिर इनर वैल्यू में मूव करेंगे। तब तक ये वर्क प्रोसीड करता रहेगा जब तक बाहर वाली लूप की कंडीशन जो है, यानी कि आउटर लूप है, उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तब तक हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है वो ज़्यादातर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया प्रोबेबिलिटी की, उसके लिए यूज होती है। या हम एक नंबर को फिक्स करके बाकी आइट्रेशंस को मूव करना चाह रहे हैं, ये उसके लिए भी यूज होती है। या उसके अलावा हम एक नंबर को मजीद सम टाइम सम करना चाहते हैं दूसरे नंबर्स के साथ रिपीट करते हुए। ये इसका बेसिक जो पर्पज है वो ये है कि हम एक चीज को फिक्स करके बाकी को मूव करके फिर सेकंड वाले प्रॉब्लम पे जाके फिर सेकंड वाली को मूव करके फिर बाकी वाली जो है सारी रिपीट आउट करके उस वे के अंदर इसका वर्क जो है वो यूज होता है। ज्यादातर इसका जो वर्क है वो स्टैट से रिलेटेड होता है। मैथ से रिलेटेड भी हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज स्टैट और मैथ में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, सिर्फ वहाँ पर हम सिर्फ आइट्रेशंस को रिपीट आउट करते हुए यूज करते हैं। नेस्टेड लूप है, अब मैं इसको यहाँ से डिफाइन कर देती हूँ। जैसे मैंने पहले बता दिया कि लूप के अंदर लूप जो है उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। इनर लूप तब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक आउटर लूप जो है वो कम्प्लीटली तौर पे हमारे पास अपनी कंडीशन को फॉल्स नहीं करती। The nested can be done up to any value. The increase in values of nested increase the complexity of nested loop. Any loop can be used as inner loop of an other loop. For example, while loop, do, can, do loop, if loop, for loop, किसी भी टाइप के लूप इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं बाहर लूप के अंदर लूप देते हुए। जरूरी नहीं है कि हमने जो बाहर अगर फॉर लूप यूज की है तो हम अंदर भी फॉर लूप यूज करेंगे। हम डिफरेंट लूप जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कहते हैं यही चीज उसने यहाँ पे डिफाइन की है। For example, while loop can be used as outer loop and for loop can be used as a inner loop. यानी कि लूप जो है हम पहले जो इफ लूप करते ना, इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट थी, इफ के अंदर डू वाइल स्टेटमेंट्स भी थी, वाइल स्टेटमेंट भी थी।
यहाँ पर भी वही चीज है, नेस्टेड के अंदर लूप्स के अंदर आप मजीद लूप जो है वो डिफरेंट लूप्स को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बाहर मैंने फॉर लूप यूज किया तो मैं अंदर भी फॉर लूप यूज करूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट लूप जो है वो कहता है यहाँ पे यूज की जा सकती हैं। यहाँ पर उसने इसका एक सिंटैक्स दिया फॉर लूप के हिसाब से। द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड लूप इज एज फॉलोज। बाहर फॉर लूप दिया उसने, अंदर भी फॉर लूप है, यानी कि सेम भी दे सकते हैं डिफरेंट भी दे सकते हैं, जैसे ऊपर मेंशन है। आउटर लूप और इनर लूप, आउटर लूप कौन सी है, ये उसकी बॉडी जो है ये आउटर लूप की बॉडी है। ये यहाँ से ये स्टार्ट होके ये यहाँ पर एंड हो रही है। इसके अंदर एक लूप दी है जिसको उसने इनर लूप बोला है, ये इनर लूप है, ये इनर लूप की सारी बॉडी है। आउटर लूप की बॉडी के अंदर ही इनर लूप है यहाँ पे डिफाइन। अब इनर लूप और आउटर लूप ये फॉर लूप के लिए उसने लिया है। फॉर एग्जाम्पल भी उसने फॉर के हिसाब से यहाँ पे यूज किया है। हम डिफरेंट लूप्स भी ले सकते हैं जैसे जो ऊपर मेंशन भी है। फॉर लूप के हिसाब से अगर आपने देखना है यहाँ पर कि किस तरह के वर्क की है, अगर आपको इस एग्जांपल की समझ आ जाएगी तो बाकी जो इसकी रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स हैं वो इजी हैं, उनमें भी कोई इफेक्ट नहीं है। इंटीजर आई और जे दो इंटीजर लिए हैं, दोनों फॉर लूप से रिलेटेड ही हैं। बाकी सारा डाटा नहीं लिखा क्योंकि हम प्रोग्राम में सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं। इनर लूप से पहले आउटर लूप यहाँ पे डिफाइन किए। फोर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस एंड इक्वल टू 2, यानी कि इसकी कंडीशन लगा दी है, ये तब तक रिपीट हो जाएगी जब आई लेस एंड इक्वल टू 2 तक है। और आई के अंदर जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट है। के बाद इनर वाली फॉर्म में मूव किया है। फोर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस एंड इक्वल टू 3, जे में भी एक इंक्रीमेंट है। इसके बाद जैसे ही फॉर लूप इनर वाली सेटिस्फाई होती जाएगी, रिजल्ट हमारे पास आएगा कॉर्ड ऑर्डर सॉरी आउटर आई की वैल्यू और इनर जे की वैल्यू, फिर एंड लाइन और बाकी प्रोग्राम जो है वो सारा मेंशन यहाँ पे उसने फिलहाल नहीं किया। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको जो इसकी आउटपुट दी हुई है उसको एक्सप्लेन करती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। मैंने जैसे ऊपर बताया आपको कि इसकी आइट्रेशन इनर वाले की तब तक सेटिस्फाई होती जाएंगी जब तक इनर की कंडीशन रॉन्ग नहीं होगी, तब तक हम दोबारा से आउटर पे मूव नहीं करेंगे। आई की वैल्यू यहाँ पे ली है 1, आई की वैल्यू लेस देन है 2। ठीक है, मैं इसको इस वे में डिनोट करती हूँ। ये देखें आई की वैल्यू है 1, ये इनिशियल वैल्यू है। आई लेस देन है 2, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। अभी इंक्रीमेंट पे नहीं जाना, हमने बॉडी ऑफ लूप के अंदर मूव करना है। अब उसके अंदर फॉर लूप एक दी हुई है, जे इज इक्वल टू 1, जे लेस एंड इक्वल टू 3। अब जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन अगर जैसे सेटिस्फाई है तो हमने चले जाना है नीचे आउटर पे। सी आउट पे आउटर आई, आई की वैल्यू थी 1, इनर जे, जे की वैल्यू भी फिलहाल 1 है। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पे आउटर 1 और इनर भी हमारे पास आ गया 1। अब यहाँ पर जैसे ही ये स्टेटमेंट जो है ये आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले होगी तो हमारा प्रोग्राम जो है वो अब इसके ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट पे। एक वैल्यू इंक्रीज हुई, ठीक है, अब वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हमने यहाँ पर मूव करना है कंडीशन पे। हमने बाहर नहीं जाना, अभी इसी कंडीशन पे मूव करना है। अभी आई की वैल्यू सेम वही है क्योंकि अभी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, क्योंकि जे की वैल्यू होगी यहाँ पे 2 और जे लेस देन है 3 से, बिल्कुल लेस देन 3 है। तो फिर से हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। इसी आउटर वैल्यू, आउटर यानी कि आई, आई की क्या वैल्यू है यहाँ पर 1 ही है, इनर की क्या वैल्यू है 2। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट पे जाएंगे, जे 3 आ जाएगा। अब कंडीशन पे जाएंगे, जे इज इक्वल टू यानी कि 3 इज इक्वल टू 3 बन गए, इट्स मीन कंडीशन ट्रू है और हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे जो यहाँ पर सी आउट के साथ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी भी आई की वैल्यू 1 है और इनर में क्या आ गया यहाँ पर 3। अब जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, जे बन जाएगा 4, कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई है हमने अपनी इनर वाली से बॉडी ऑफ लूप से बाहर आके आउटर वाली पे चले जाना। आउटर वाली पे अब जो है वैल्यू ये सेटिस्फाई होगी, 1 के लिए वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। अब हो गया इसके अंदर एक इंक्रीमेंट, यहाँ पर क्या आ गया है 2, पहले थी वैल्यू 1 अब हो गई 2, कंडीशन है ट्रू। तो हम चले जाएंगे दोबारा से इनर बॉडी की लूप के अंदर, लूप ऑफ बॉडी में, और यहाँ पर आप देखें जे की वैल्यू 1 नहीं है, हमारा इंक्रीमेंट यहाँ पर क्या हो गया था 3। लेकिन जैसी कंडीशन फॉल्स हुई है हम बॉडी से बाहर चले गए थे। अब फिर से हमारी जो वैल्यू है इनर वाली की वो फिर से दोबारा से इनिशियल से स्टार्ट होगी, जे इज इक्वल टू 1। अब आई की वैल्यू आपने माइंड में रखनी है कि आई की वैल्यू हमारे पास अब क्या है, एक इंक्रीमेंट हो गया उसकी वैल्यू है 2। हम चले गए अंदर बॉडी इनर लूप वाली बॉडी के अंदर और हमारे पास यहाँ पर आ गया है सबसे पहले जे इज इक्वल टू 1,
कंडीशन देखनी है, j इज इक्वल टू 1 लेस देन 3, बिल्कुल 3 से लेस है तो हमारी स्टेट ऑफ जो स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट ही दी हुई है, सी आउट के साथ जो आउटपुट है वो आ जाएगी। आउटर लूप क्या वैल्यू क्या है हमारे पास 2 थी, और इनर की क्या है हमारे पास 1। दोबारा से इंक्रीमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 और 2 लेस देन 3, ऑब्वियसली 2 लेस देन 3 हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट 2, और इनर भी बन गया था 2। स्टेटमेंट ट्रू है, फिर एक इंक्रीमेंट होगा, ये बन जाएगा 3, और 3 के लिए ये भी सेटिस्फाई है कंडीशन भी। दोबारा से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और हमारा रिजल्ट आएगा 2 इनर 3। अब जैसे ये बनेगी 4 और ये हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, हम चलेंगे अपनी इनर वाली लूप से बाहर, यानी कि दोबारा से मूव करेंगे आउटर लूप पे। आउटर लूप में क्या आएगा, अब मेरे पास ये हो जाएगी एक इंक्रीमेंट, 2 वैल्यू से ये हो जाएगा इंक्रीमेंट होगा 3, और कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है, दैट मीन हमारी लूप की जो बॉडी है उसके अंदर मूव नहीं करना हमने, हमारी कंडीशन फॉल्स है। जो भी इसके बाद फर्दर अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी होगी तो एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं थी तो यहाँ तक ही प्रोग्राम जो है हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, क्लास समझ आ गई कैसे है इसकी वर्किंग? जी मैम आ गई हम। अब इसकी उसने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है पूरी, जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन की है। द अबव एग्जांपल यूज नेस्टेड फॉर लूप, जो एग्जांपल है उसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप लिया है, 2 टाइम्स जो है वो इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी, तब तक होगी जब तक उसकी 3 आइटरेशन जो हैं वो मूव होती हैं। 2 टाइम एग्जीक्यूट इसलिए बोला है क्योंकि ये आई की जो आइटरेशन यहाँ पे दी हुई है, आई की कंडीशन वो 2 के लिए दी है, और इनर लूप जो है वो 3 टाइम, मतलब हर वैल्यू के लिए 3 टाइम वो एग्जीक्यूट होगी, और आफ्टर एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू जो है 1 से लेकर 3 तक रिपीट होती जाएंगी, और हमारे पास जैसे ही उसकी कंडीशन फॉल्स होगी हम फिर बाहर मूव करेंगे, और अगर बाहर वाली जो लूप है यानी कि हमारी आउटर लूप है उसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम अपनी लूप की बॉडीज के अंदर मूव नहीं करेंगे, फॉर लूप के अंदर भी मूव नहीं करेंगे, हम ऑटोमेटिकली बाहर आएंगे, हमारी इटरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और हमारी एग्जांपल जो है वो यही डिनोट करिए कि हमने तब तक आउटर लूप्स के अकॉर्डिंगली वर्क करना है, जैसे आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तब हमने अपनी लूप्स की जो बॉडीज है उसके अंदर मूव नहीं करना, हमने ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो भी आपने इटरेशन या स्टेटमेंट दी होगी उस पर मूव करना है। अब यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, दोबारा से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अब ये वाइल के लिए उसने वर्क किया। द फॉलोइंग प्रोग्राम एक्सप्लेन द यूज ऑफ नेस्टेड वाइल लूप। अब ये जो वर्क किया ये वाइल लूप के लिए किया उसने। अब ये नेस्टेड वाइल लूप कहलाएगी। पहले हम नेस्टेड लूप की जो नेम है वो नेस्टेड ही रहेगा, नेस्टेड लूप, लेकिन जो उसके अंदर आप यूज कर रहे हैं लूप वो यहाँ पे वर्क है। ऊपर फॉर के लिए हमने किया था, अब हमारे पास वाइल के लिए इंटीजर्स देखिए सेम है, जो ऊपर आउटपुट है अगर आप उसको इसके साथ कंपैरिजन करें तो आउटपुट भी सेम है। अब वाइल के लिए हमारी कंडीशन डिफरेंट होती थी, वाइल के लिए हम आगे कंडीशन लिखते थे, वैल्यू जो थी इनिशियल वो ऊपर मेंशन करते थे, और वाइल के आगे सिर्फ कंडीशन लिखते थे जब तक वो वैल्यू जो है वो स्टार्ट आउट होके एंडिंग नहीं होती। वाइल आई इज इक्वल टू अभी 1 है, कंडीशन ट्रू है, बिकॉज लेस देन 2 है, हम बॉडी ऑफ लूप के अंदर मूव करेंगे। जे इज इक्वल टू 1, अब वाइल जे की कंडीशन जो है वो इनिशियल वैल्यू 1 दी हुई है, वाइल के आगे जे की कंडीशन लगाई है, जे लेस देन है 3 से, ऑब्वियसली 1 लेस देन 3 है, तो हम मूव करेंगे अपनी स्टेटमेंट के ऊपर, जो हमारे पास आएगी कॉट आउटर वैल्यू एंड इनर वैल्यू, तो यहाँ पर दोनों क्या आ जाएंगी 1 1। अब जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, दोबारा से अब हमने बिल्कुल आई वाली वैल्यू पे बिल्कुल नहीं जाना, दोबारा से हम चलेंगे जे की वैल्यू के साथ। वाइल लूप अभी हमारी वर्कआउट हो रही है क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम आउटर वाली वाइल की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा जे इज इक्वल टू, अब एक इंक्रीमेंट हो गया तो ये जे टू लेस देन 3, बिल्कुल 3 से लेस देन है। अब हमारे पास यहाँ पे वही आउटर वाली आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट थी हमारी वो एग्जीक्यूट होगी, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और ये बन जाएगा 3 3 इक्वल टू 3, फिर दोबारा से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। जैसे ही यहाँ पर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होकर 4 बनेगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और हम मूव करेंगे अपनी बाहर वाली जो वाइल की कंडीशन है उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले जैसे ये लूप एंड हुई है हमने इंक्रीमेंट की तरफ, ये नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर एग्जीक्यूट होती है, आई में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होकर इसकी वैल्यू 2 बन जाएगी, और 2 के बाद जो है वो फर्दर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और हम मूव करेंगे अंदर बॉडी ऑफ वाइल लूप के अंदर। फिर से दोबारा अब 2 के लिए सारी कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी, एंड देन आफ्टर सेटिस्फेक्शन जैसे ही जे की वैल्यू फिर 4 पे जाएगी, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी,
और यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट आएगा, इंक्रीमेंट होगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगी वाइल बाहर वाली भी, क्योंकि आई की वैल्यू बन जाएगी 3 और 3 इज नॉट लेस देन 2 और हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको करवाती हूँ। सबसे पहले तो सिंपल वाली एग्जांपल करवाती हूँ। ठीक है, प्रोग्राम है इसमें 6.38, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट हमने डिस्प्ले करनी है। अगर आप यहाँ पर नोट करें, फर्स्ट वाला जो हमारे पास लेफ्ट हैंड पे कॉलम की फॉर्म बनी हुई है 1 1 1 1, फिर उसके बाद है 2 2 2 और फिर 3 4 5 तक, यानी कि जो हमने कंपैरिजन ऑफ आउटर नंबर करना है वो 5 तक है, और जो इनर वाली वैल्यूज हैं वो हमारी कहाँ तक मूव कर रही हैं, वो हमारी वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं बाहर वाली के ऊपर, और उसके सम के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे इसको डिनोट करना है। कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ राइट अ प्रोग्राम डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट, आउटपुट डिस्प्ले करनी है हमने, जैसे आप पहले करते आए हो सिंपल फंक्शंस की फॉर्म में कि सम के अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट नंबर में आइटरेशन ऐड होगी, यानी कि उसमें इंक्रीमेंट करते हुए उस नंबर को 1 के अकॉर्डिंगली ऐड करते जाए 1 बाय 1। हम इसको सिंपल फंक्शन को सिंपल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त जो वर्क कर रहे हैं वो नेस्टेड के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो हम इसको नेस्टेड के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अदरवाइज अगर आप इसको सिंपल वे में लिखो तो ये बिल्कुल ईजी है। स्टार्टिंग में सम इज इक्वल टू 1 लें और नंबर को इक्वल टू 1 लें तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर सम में इंक्रीमेंट यानी कि एक नंबर जो ऐड हुआ है उसको जो नया नेम के साथ हमने दोबारा रिपीट करना है, उसके अंदर उसका इंक्रीमेंट की फॉर्म और ये प्रीवियस नंबर। फिर उसके बाद सम बन जाएगा 3, अब सम में दोनों प्रीवियस वाले नंबर फिर से ऐड होंगे, सम बन जाएगा 4 और फिर उसके बाद उसमें 3 प्रीवियस जो नंबर हैं वो ऐड होंगे, उसके बाद बन जाएगा 5 और उसके अंदर फिर 4 प्रीवियस नंबर जो हैं वो 1 बाय 1 इंक्रीमेंट के साथ ऐड होंगे। सिंपल फंक्शन में ये इस वे में मेंशन होगा, बट अभी हम इसको लूप्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, आप इसको वाइल लूप के साथ करें या फॉर लूप के साथ करें या पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों के साथ ही होगा। जैसे कि सिंपल फंक्शन हो सकता है तो इसलिए लूप के अकॉर्डिंगली भी जिस मर्जी लूप को आप यूज करते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटीजर लिया आई और जे, दो यहाँ पर इंटीजर्स लिए हैं क्योंकि नेस्टेड लूप लेनी है और दोनों के अकॉर्डिंगली उनकी जो कंडीशंस हैं दो डिफरेंट वेरिएबल्स के हिसाब से वैल्यूज के हिसाब से लेनी है, इसलिए दो लिए और सम हमने उसका डिनोट करना है इसलिए उसको सम के साथ ही एसवीएम के साथ ही डिनोट किया। फॉर लूप लिए सबसे पहले, फॉर लूप i इज इक्वल टू 1, i लेस एंड इक्वल टू 5 और i में इंक्रीमेंट, यानी कि हमें कब तक ये वर्कआउट चाहिए, जब तक 5, क्योंकि एडिशन नंबर आपको अगर नोट करने हैं तो ये 5 तक चल रहा है। एंटर अंदर फॉर 1, सबसे पहले नंबर 1 हमने देना है यहाँ पे, तो 1 आएगा और सम इज इक्वल टू 1। सम जो है वो एक नंबर ही है, उसका नंबर जो 1 इज इक्वल टू 1 की फॉर्म कैसे है ये आगे जाके मूव करेंगे। फॉर j इज इक्वल टू 2, j लेस एंड इक्वल टू i, j इंक्रीमेंट कॉर्ड प्लस j, सम इज इक्वल टू सम प्लस j, और कॉर्ड सम जो लास्ट पे हमने उसके इक्वल टू सम के साथ आना है वो हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। अब आपने इसको जरा नोट करना है कि ये किस वे में लिखी है। ये फॉर इनर वाली फॉर को मैं अभी डिफाइन कर रही हूँ, ये बॉडी ऑफ लूप सिर्फ यहाँ तक है, सिंपल ये है। आउटर को अगर आप चेक करें तो आउटर जो है वो यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक है, और फिर प्रोग्राम की जो बॉडी है वो टोटल ये सारी की सारी यहाँ तक है। जो कर्ली ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं इससे पता चलता है कि हमारे पास सेपरेट होने वाली जो वैल्यूज हैं वो किस वे के अंदर डिनोट हो रही है। ठीक है, अब आप देखें वैल्यूज यहाँ पर, अब दी है सबसे पहले वैल्यू i इज इक्वल टू 1, इनिशियल वैल्यू 1 है, 1 लेस देन है 5 से, ऑब्वियसली लेस देन 5 है, हम मूव करेंगे अंदर अपनी बॉडी ऑफ लूप के अंदर। सी आउट 1, सम इज इक्वल टू 1, मूव ऑन द फॉर लूप, j इज इक्वल टू 2, इसके ऊपर मूव करने से पहले स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, सी आउट 1 और सम इज इक्वल टू 1, सम इज इक्वल टू 1 के साथ 1 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर डिस्प्ले होगा, लेकिन वो ऑन द नेक्स्ट स्टेप में मूव होगा, सिर्फ अभी जो है वो 1 ही डिस्प्ले होगा, ये वाला 1 जो है यहाँ पर सिंपल ये। ठीक है, अब उसके बाद सम इज इक्वल टू 1, हमने सम यहाँ पर 1 ले लिया है। 4 वाली कंडीशन में चलते हैं, अब हमने कंपैरिजन किया है, j इज इक्वल टू 2 इनिशियल वैल्यू ली है, j लेस देन i, क्या j लेस देन है i से,
जे लेस देन आई नहीं है बिल्कुल क्लास, अगर आप यहाँ पे नोट करें नहीं मैम, है और आई इज इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स हम इस बॉडी इनर बॉडी के अंदर मूव नहीं करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो इज इक्वल टू सम। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि स्क्रीन पे पहले क्या डिस्प्ले होगा, फॉर सी आउट 1, ये 1 डिस्प्ले हुआ है, इक्वल टू 1 नहीं बिल्कुल अभी आया, वो ये नीचे जाके जैसे इनर वाली लूप जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, इसकी कंडीशन रॉन्ग है, तो हमारा जो नेक्स्ट वाला आउटर वाली लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होगी। सी आउट इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू सम क्या था, सम इज इक्वल टू था हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 1। ठीक है, अब फर्दर नेक्स्ट दोबारा हम अपनी बॉडी बाहर वाली जो इनर वाली लूप वाली बॉडी है उसके ऊपर मूव करेंगे। अब वैल्यू क्या होगी, एक उसके अंदर कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट हो गया, एक वैल्यू मजीद इंक्रीज हुई है, ये बन गई आपके पास 2 लेस देन 5, ऑब्वियसली 2 लेस देन हमारे पास 5 है। अब देखें गॉट 1, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, अभी सम इज इक्वल टू 1 ही है। अब अगर आप इसको देखें तो ये एग्जीक्यूट हो रही है बिल्कुल, 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम मूव करेंगे अंदर इनर लूप की बॉडी में। सी आउट प्लस, ये अब प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, और साथ में जे की वैल्यू, जे की क्या वैल्यू है यहाँ पर 2, और नेक्स्ट फर्दर जो है वो सम इज इक्वल टू सम प्लस जे। सम क्या था मेरे पास 1 और जे की वैल्यू क्या है 2, और न्यू सम क्या बन जाएगा 3, ये सेटिस्फाई है, तो मेरे पास अब इज इक्वल टू में जो बॉडी सेटिस्फाई हो रही है आ जाएगा 3। ठीक है, अब दोबारा से हम मूव करेंगे, किसमें मूव करेंगे, अब इसके अंदर एक हो गया मजीद इंक्रीमेंट, सम की वैल्यू चेंज हो गई है, इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर, और हमारे पास जो वैल्यू है वो दोबारा से क्या आ जाएगी, जे इज इक्वल टू 2 के लिए थी, अब हमारे पास जो है वैल्यू फिर फर्दर जो है वो चेंज होगी। अगर आप इसके अंदर देखें इंक्रीमेंट करें, ये बन गई 3। अब मुझे बताएं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नो मैम, जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 2 है, इट्स मीन इनर वाली जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम चले जाएंगे आउटर वाली लूप पे। यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, बिल्कुल 3 लेस देन है 5 से। अब हम अंदर मूव करेंगे, फिर से आएगा सी आउट 1, अब ये आ जाएगा ये वाला 1, उसके बाद सम अब हमारा चेंज हो चुका है, जो कि सम मेरे पास इस वक्त बन चुका था 3, तो इसलिए सम इज इक्वल टू यहाँ पर 3 की कंडीशन ऑटोमेटिकली ही आएगी, हमने कुछ चेंज नहीं करनी यहाँ पे क्योंकि वो प्रोग्राम के अंदर ही होगी। 3 लेस देन जे, जे की वैल्यू क्या है मेरे पास इस वक्त, इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ था वो भी 3 बन चुकी है, 3 लेस देन 3 नहीं है, इक्वल का साइन है, दोनों इक्वल है, तो हम अंदर चले जाएंगे सी आउट पे, वहां पर आएगी एडिशन वाला साइन, यानी कि ये मेरे पास एडिशन वाला साइन आएगा, सॉरी इसके अंदर मैं मूव करें, ये एडिशन वाला साइन आएगा, और आपके पास यहाँ पे सम वाली कंडीशन के साथ अब सम प्लस जे बनेगा, और फिर रिजल्टेंट जो है वो हमारा न्यू सम बनेगा, और ये इक्वल वाले साइन के साथ सम का आंसर जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये फिर दोबारा से वापस चलेंगे, ये जो इनर वाली लूप है अब इस वे में उसने दी हुई है कि इनर वाली लूप जो है वो उसकी कंडीशन जे की वैल्यू आई के इक्वल रखी है और लेस रखी थी। कंडीशन अगर आप यहाँ पर अगर देखें तो कंडीशन इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंगली फॉल्स हो जाती है, जिसकी वजह से इनर वाली लूप सिर्फ वन टाइम, सिर्फ एक दफा ही एग्जीक्यूट होती है, बार बार वो एग्जीक्यूट नहीं होती। इसी तरह फर्दर तब तक ये वर्क मूव होता जाएगा, जैसे ही आई की वैल्यू 6 बनेगी रिजल्ट आपका जो है यानी कि कंडीशन जो फॉल्स हो जाएगी, हम टोटली इनर वाली लूप की तरफ मूव ही नहीं करेंगे, अंदर मूव ही नहीं करेंगे, और हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब एक और एग्जांपल है, थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी एग्जांपल से, मैं इसको थोड़ा सा माइनस कर रही हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 2 एंड 3, पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखते हैं 1 2 एंड 3 के, जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। प्रोग्राम हमने लिखना है इस वे में कि हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने। अब 3 वैल्यूज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर डिफाइन करना है, 1 के साथ यानी कि 2 3, पहले 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 2 के साथ 3 आ जाए, इस वे में हमने 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है कि या तो कॉम्बिनेशन 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 2 1 3 3, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आउटर वाली इनर वाली वैल्यूज तीनों को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है।
कि तीनों के जितने भी नंबर्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, फिर 2 वाले के साथ हमने कॉम्बिनेशन बनाना, फिर 3 वाले के साथ। तो यहाँ पर फॉर लूप जो है वो बिल्कुल बेस्ट है, इसको वर्कआउट करने के लिए वाइल के साथ भी कर सकते हैं, बट वाइल के अंदर फिर स्टेटमेंट जो है कंडीशन ऊपर लिखनी पड़ेगी और साथ में इंक्रीमेंट नीचे लिखना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उस वे में करें, हम इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं। इंटीजर फॉर लूप के साथ लिया आई जे के 3 नंबर्स हैं, तीनों को यहाँ पे डिस्प्ले किया इंटीजर के साथ। फॉर लूप लिया सबसे पहले आई के लिए, वैल्यू तब तक हमें रिक्वायर्ड है जब तक वो 3 तक रहेगी। उसके बाद इनर लूप में चले जाएंगे, फोर जे वाली वो भी 3 तक ही रिक्वायर्ड है, एंड थर्ड वाली के इन। अब लूप के बिटवीन में 3 जो लूप का यहाँ पे सॉरी कॉम्बिनेशन है, यानी कि फर्स्ट आउटर लूप के बिटवीन में 2 इनर लूप्स हैं। आउटर लूप के बाद इनर लूप के अंदर मजीद इनर लूप है, क्योंकि 3 नंबर्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन डिस्प्ले करना। सबसे पहले तो इनिशियल वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें i इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, हम मूव करेंगे अंदर वाली लूप पे। अभी आपने यहाँ पे नोट करना i इज इक्वल टू 1 है। अब नेक्स्ट वाली जो लूप है उसके अंदर j इज इक्वल टू 1, j बिल्कुल लेस देन है 1 से, तो हम मूव करेंगे अंदर कंडीशन पे। अब ये वाली कंडीशन ने 3 टाइम्स में रिपीट होना है, जैसे कि फॉर लूप सबसे पहले वाली एग्जांपल की थी कि अंदर वाली ने 3 टाइम में किस वे में मूव करना है, जब तब तक मूव करना है जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती जा रही है। अब मेरे पास i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है। अब फॉर जो इनर वाली लूप है k इज इक्वल टू 1 लिया, कंडीशन ट्रू है, तो स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा कॉट 1 1 1। फिर दोबारा से k के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू बन जाएगी 2 और 2 लेस देन 3 से, तो मीन कि हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हम दोबारा से उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। i और j की वैल्यू 1 1 ही रहेगी और k की वैल्यू बन जाएगी 2। उसके बाद k की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास दोबारा से इंक्रीमेंट होगा 3 आ जाएगी और ये बन जाएगी 1 1 3 के साथ। ठीक है, जैसे ही इसमें मजीद इंक्रीमेंट होगा ये बनेगी 4, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हम मूव करेंगे अपनी इस बाहर वाली पे, टोटली बाहर वाली पे नहीं जाना, अभी इस बाहर वाली लूप के ऊपर। इसमें इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू क्या बन जाएगी अब 2 की वैल्यू बनेगी और कंडीशन ट्रू है, फिर हम अंदर मूव कर देंगे इस इनर वाली लूप पे, इस लूप पे, तो टोटली इनर वाली थर्ड लूप है। इसमें मूव करेंगे, i की वैल्यू अभी भी स्टिल 1 है, j की वैल्यू 2 हो गई है, k की वैल्यू फिर 1 से लेके 3 तक रिपीट आउट होगी, और अब आपका आंसर जो है वो ये 3 नंबर आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है जैसे ये 4 बनेगा k, फिर फॉल्स हो जाए कंडीशन, फिर हम अपनी इस लूप पे मूव करेंगे। इसमें फिर इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू बन गई 3, अब i की वैल्यू 1 ही है, j की वैल्यू हो गई 3 और k की वैल्यू फिर तीनों की तीनों यहाँ पर रिपीट होंगी, और फिर आपके पास ये 3 रिजल्ट शो हो जाएंगे। उसके बाद फिर से दोबारा कंडीशन के 4 के लिए फॉल्स होगी, अब j की वैल्यू भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास तीनों वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे रिपीट आउट हो चुकी हैं। फिर हम चलेंगे बाहर वाली कंडीशन पे, अब i में होगा इंक्रीमेंट और i बन जाएगा हमारे पास 2। जैसे ये 2 बनेगा यहाँ पर मेरे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम मूव करेंगे अंदर वाली बॉडी में, यहाँ पे फिर से हमारे पास j जो है वो 1 के लिए यहाँ पे इंक्लूड होगा, और फिर इनर वाली कंडीशन जो है ट्रू है, दोबारा से अंदर मूव करेंगे, फिर ये 3 टाइम्स में रिपीट आउट होगी, फिर इसकी वैल्यू 4 बनेगी और यहाँ पर ये क्रॉस होके कंडीशन फॉल्स होके दोबारा बाहर मूव करेंगे। तब तक वर्कआउट रिपीट होता जाएगा जब तक ये बाहर वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होती। ठीक है, तो ये सारा के सारी जो आउटपुट है वो उसमें नीचे आपको यहाँ पे डिस्प्ले की है कि किस वे के अंदर आती है। मैंने 4 आइट्रेशन तक जो है यानी कि 4 टाइम्स जो रिपीट हो रहा है फंक्शन उसको डिफाइन कर दिया है, बाकी जो है वो फर्दर इसी वे में रिपीट हो रही है, क्योंकि बाहर वाली वैल्यूज हैं वो रिपीट आउट होती है। अब जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ मैं मूव कर रही हूँ। कंटिन्यू स्टेटमेंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली कंटिन्यू और ब्रेक लूप के अंदर ही यूज होते हैं, दो वर्ड्स कंटिन्यू और ब्रेक का। ब्रेक केसेस तो पहले भी आप लोग कर चुके हैं लूप के अंदर, इसमें बॉडी ऑफ लूप के अंदर हम केसेस देते हैं, उसके साथ ब्रेक का वर्ड दिया था कि जब तक आप उसको ब्रेक का वर्ड नहीं देंगे तमाम जो प्रोग्राम के अंदर केसेस हैं वो डील होते जाएंगे। ब्रेक का वर्ड देंगे तो वो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कंडीशन है ब्रेक की। कंटिन्यू का मतलब है कि वो फंक्शन कंटिन्यू होता जाएगा, लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो कंटिन्यू नहीं होगा, एग्जीक्यूट वाली कंटिन्यूशन वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। देन कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ लूप, लूप की बॉडी के अंदर ही ब्रेक और कंटिन्यू दोनों यूज होते हैं। इट इज यूज्ड टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। When this statement is executed in the loop body, the remaining statements of current iterations are not executed. The control directly move to the next iteration.
इसमें एग्जांपल पहले मैं इसके अगर डिस्प्ले करूँ आपको, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन दोबारा से कर देती हूँ। ये बेसिकली लूप के अंदर ही डिफाइन होती है कंटिन्यूस स्टेटमेंट। इसमें उसका बेसिक मेन पर्पज जो है कि हमारे पास जो इनर वाली लूप सॉरी आउटर वाली लूप है, उसके अंदर ही ये डिफाइन होता है सारा का सारा वर्क। इसमें जो भी आप स्टेटमेंट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और वो तब तक डिस्प्ले होती जाएगी स्क्रीन पे जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप के अंदर मूव नहीं करेंगे, और ये कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले भी नहीं होगी, एक सिंगल टाइम के लिए भी डिस्प्ले नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर इंटीजर एक्स, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स लेस एंड इक्वल टू 5, और उसके अंदर एक इंक्रीमेंट है। अंदर चलेंगे कॉट हेलो \n और फिर कंटिन्यू फॉर नॉलेज इज पावर, और आपकी जो बॉडी ऑफ लूप है वो क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। अब इसको एक्सप्लेन किया है। द अबव एग्जांपल हैज टू कॉट स्टेटमेंट। अब अबव एग्जांपल के अंदर दो सी आउट वाली स्टेटमेंट है जो स्क्रीन पे आपने डिस्प्ले करनी है। वन स्टेटमेंट इज बिफोर द कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड अदर इज द आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट। एक पहले कंटिन्यू वाले वर्ड से ऊपर है, एक स्टेटमेंट जो है वो कंटिन्यू वाले वर्ड से नीचे है। द सेकंड स्टेटमेंट इज नेवर एग्जीक्यूटेड। सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास अपर वाली जो स्टेटमेंट है वही ट्रू वाली कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होती जाएगी। दिस इज बिकॉज ईच टाइम कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल मूव बैक टू द स्टार्ट ऑफ द बॉडी, सो नॉलेज इज पावर इज नेवर डिस्प्लेड। द सेकंड स्टेटमेंट इज नेवर एग्जीक्यूटेड, सेकंड वाली स्टेटमेंट कहता है एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसकी रीजन क्या है कि जैसे ही कंटिन्यू के वर्ड पे वो मूव करेगा ऊपर वाली स्टेटमेंट के, ये इसके ट्रू होने के बाद कंटिन्यू वाले वर्ड पे मूव करेगा। कंटिन्यू वाला वर्ड जो है वो हमारा दोबारा से इस स्टेटमेंट को उठाकर हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ले आएगा, यानी कि हमें फिर लूप की बॉडी से बाहर निकाल देगा कि हमारी लूप की बॉडी अभी कंटिन्यू हो सकती है। और ये तब तक डिस्प्ले होता रहेगा जैसे ही ये 5 टाइम में डिस्प्ले हो जाएगा कंटिन्यू, फिर इसको मूव करेगा ऊपर, इसके अंदर एक मजीद इंक्रीमेंट 6 बनेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम बॉडी ऑफ लूप के अंदर मूव ही नहीं करेंगे, तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट जो है नॉलेज इज पावर ये किसी भी कंडीशन के अंदर कहता डिस्प्ले नहीं होता। मैम अगर ये सेकंड स्टेटमेंट डिस्प्ले एग्जीक्यूटिंग नहीं होगी ना तो मैम इसका लिखने का फायदा क्या है? ऐसा इसका क्यों होता है कि ये डिफरेंट आगे जो प्रोग्राम है उसके अंदर है इसका यूज। ऊपर सिर्फ ये हेलो के लिए यहाँ पे उसने किया हुआ है वर्ड के लिए, तो इसलिए सिर्फ वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। आगे नीचे इसकी प्रोग्रामिंग करवाती हूँ उसके अंदर ये एग्जीक्यूटिंग की फॉर्म इस वे में नहीं आती जब उसको लूप ऑफ बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। बॉडी के अंदर लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट बिल्कुल नहीं होती, इसने वन टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं होना। ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग के लिए आगे फर्दर यूज होती है। देखिए मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम कराती हूँ। एक तो सबसे पहले जो इसकी आउटपुट लिखी हुई है ये सारी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगी, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये 1 बाय 1 होगी। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर यूजिंग फॉर लूप। अब यहाँ पे देखें वो ऊपर उसने लूप कोई मेंशन नहीं की कि कौन सी लूप के लिए ये वर्कआउट करती है। फॉर के लिए सिर्फ उसने उसको दिया हुआ है। ये जो कंटिन्यू का वर्ड है ये डिफरेंट लूप्स के अंदर मेंशन होता है। सबसे फर्स्ट वाली जो इसकी एग्जांपल है वो फॉर लूप के हिसाब से लिया है। इट डिस्प्ले द नंबर इफ इट इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज इट इनपुट नेक्स्ट नंबर यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। इट डिस्प्ले द नंबर जो है वो डिस्प्ले करेगा इफ इट इज ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से ग्रेटर होगा, अदरवाइज इट इनपुट्स नेक्स्ट नंबर यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये सिर्फ प्रोग्राम के अंदर उसको एंटर की फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स की कंडीशन दी थी, वहां पर कंडीशन कोई नहीं लगाई। ये देखें प्रोग्राम ऊपर तो सबसे पहले इंटीजर एक्स इज इक्वल टू नंबर, फॉर के लिए उसने इसको स्पेसिफाई कर लिया खुद से नंबर को कि फॉर लूप तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारी कंडीशन होगी एक्स लेस एंड इक्वल टू 5, और उसके अंदर एक इंक्रीमेंट की फॉर्म मेंशन की है। अंदर मूव करेंगे कॉट एंटर अ नंबर, फिर स्क्रीन पे नंबर आपको डिस्प्ले करना है, आप नंबर लिखेंगे। अब नंबर के बाद जो है कंडीशन नंबर लेस एंड इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे देखें 2 डिफरेंट वेज के अंदर उसने यूज किया है। अब यहाँ पर कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को सिर्फ एक वर्ड के साथ सेपरेट करते हुए करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से ऊपर वाली साइड पे मूव करेगा। बट यहाँ पर कंटिन्यू वाली के लिए भी उसने एक कंडीशन अप्लाई कर दिया कि कंटिन्यू वाली में हम सिर्फ तब मूव करेंगे जब हमारा नंबर जो है वो लेस एंड इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी, अदरवाइज ये बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी।
कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी तो हम दोबारा से मूव करेंगे। वो ऊपर जो चीज सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसमें दिया था कि दो स्टेटमेंट्स है, ऊपर वाली एग्जीक्यूट होगी, कंटिन्यू वाले वर्ड से डायरेक्टली हम पीछे मूव करेंगे। लेकिन कंटिन्यू वाले के लिए अगर आप कंडीशन अप्लाई कर देते हो तो फिर वो हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग फॉर्म नहीं आएगी। अब आप नोट करें जरा, ये सिर्फ और सिर्फ पहले मैं सिर्फ इसको डिस्प्ले करूंगी, यहाँ पे सिर्फ ये नोट करूंगी, ठीक है। एंटर ए नंबर, आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है, ठीक है। आपने स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले किया, यहाँ पर एंटर अ नंबर जो स्क्रीन पे आपको चाहिए, फिर यहाँ पर एक नंबर दिया, नंबर इज इक्वल टू 5। एंटर अ नंबर इज इक्वल टू 5, यू एंटर 5। अब क्या आ गया यहाँ पर, यू एंटर 5। अगर आप यहाँ पे देखें, इफ नंबर लेस एंड इक्वल टू 0 देन मूव ऑन टू द कंटिन्यू। इफ नंबर लेस एंड इक्वल टू 0, नंबर जो है जो आपने दिया है वो लेस देन 0 है। क्या नंबर लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है? नो मैम, ग्रेटर देन है 0। ठीक है, बिल्कुल ये ग्रेटर देन है। तो कंटिन्यू वाली कंडीशन जो है, हमारी ऊपर वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है, तो हम मूव कर गए कंटिन्यू वाली साइड पे। तो कंटिन्यू वाले ने यू एंटर किया, आपने नंबर जो है वो एंटर 5 किया है। अब देखें सेकंड वाला, अभी मैं तीनों के अंदर डिफरेंस भी क्रिएट करती हूँ कि आपने क्या किया। एंटर अ नंबर -1। एंटर अ नंबर, जो कि नंबर आपने क्या दिया है यहाँ पर -1। -1 नंबर एंटर किया आपने। -1 जब आपने नंबर एंटर किया है तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली -1 बिल्कुल लेस देन है हमारे पास। इफ नंबर लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन है 0 से बिल्कुल लेस देन है। एंटर अ नंबर, जो कि हमने नंबर यहाँ पर दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसकी नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये देखें, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये रॉन्ग वाली कंडीशंस के लिए बेसिकली डिफाइन आउट है। अगर आप नोट करें यहाँ पर, ये देखें, सबसे पहले कंडीशन थी, मैंने यहाँ पे दिया नंबर 5, ठीक है। तो कंडीशन मेरी क्या थी, यहाँ पे कंडीशन जो थी वो रॉन्ग के हिसाब से ये एग्जीक्यूट हुई है कि आपने जो एंटर किया नंबर वो क्या आ गया 5। लेकिन अगर आप कंडीशन देखें, कंडीशन इफ वाली कंडीशन जो है वो था नंबर 5 दिया था, 5 बिल्कुल भी लेस देन नहीं होता 0 से। जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया -1, कंडीशन ट्रू थी, तो हमने कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट की तरफ मूव ही नहीं किया। अगर आप देखें, यू एंटर नंबर कहीं पे नहीं लिखा हुआ इसके बाद, ये बेसिकली उसने आउटपुट डिफरेंट नंबर्स लेते हुए अंदर ही एंटर कर दी है। 1 बाय 1 प्रोग्राम के आउटपुट को डिफरेंट नहीं किया ताकि अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जा सके। अब ले लिया नंबर, एंटर किया है 0। अगर आप यहाँ पे नोट करें, एंटर है नंबर 0, कंडीशन अब ट्रू है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर मूव नहीं किया। दैट मीन कि हमारे पास ये सिर्फ उस कंडीशन के अंदर कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है जब तक हमारी ऊपर वाली कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। जब वो फॉल्स हो जाएगी, हमारी जो कंडीशन इसके लिए दी हुई है, तो उसके लिए एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अब क्या, एंटर है नंबर -5। अब -5 जो है वो देखें यहाँ पर, अगर आप नोट करो -5 फिर 0 से छोटा है, तो क्या हो गया, वो फिर कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट की तरफ मूव नहीं किया। उसके बाद एंटर कर दिया नंबर 100। 100 लेस देन 5, 100 लेस देन जो है 0 नहीं होता। यू एंटर 100, तो आपने कहता क्या एंटर किया, कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपने 100 यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। ऊपर जो एग्जांपल दी हुई थी इसके अंदर सिर्फ उसने यही डिफाइन किया था कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो ऊपर वाली ट्रू रहती है जब तक, तब तक हम नेक्स्ट